सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और अंतिम मंत्र 90वें सूक्त का जो अंतिम मंत्र है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ जो कल्याण की कामना की गई है, कल्याणी वेदवाणी का यह जो संदेश है, यदि हम अपने जीवन में आत्मसात करें तो उस परमात्मा से लेकर के प्रकृति और आत्मा, ये तीनों का जो स्वरूप है, तीनों का जो संबंध है, व्यष्टि से समष्टि का जो संबंध है, उसमें हम अपने आप का भी कल्याण कर पाएंगे और हमारे जो आश्रित संसार के लोग हैं, संसार के प्राणी हैं, उनका भी हम कल्याण कर पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि वेदों में तो केवल पूजा है, ईश्वर की पूजा है, भक्ति है और कुछ नहीं है, जिनका ऐसा मानना है कि वेद पढ़ना तो बूढ़ों का काम है, बुजुर्गों का काम है, नवयुवकों का कोई काम नहीं है, या एक समुदाय विशेष का काम है, ये उनकी धारणा मिथ्या है, युक्ति युक्त नहीं है, व्यवहारुक्त नहीं है। एक मंत्र अपने जीवन में हम आत्मसात करें। हजारों हजारों मंत्र का उपदेश हम सबके लिए है। अगर हम हजारों नहीं कर सकते तो कम से कम एक मंत्र को अपने जीवन का यंत्र बना करके काम करें। एक मंत्र ना सही, एक पंक्ति को, एक शब्द को भी यदि हम अपने जीवन का आधार बना लें तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन जो गर्त में जा रहा है, जो पतन को प्राप्त हो रहा है, उत्थान की प्राप्ति होगी, उत्कर्ष की प्राप्ति होगी, उन्नति होगी। तो ऐसी धारणा के साथ सब हमारे कल्याण के लिए समष्टि लगी है, हम भी सबके कल्याण के लिए लगें। ऐसी मनोभावना के साथ हम मित्रता आदि उपायों को क्रियान्वित करते हुए शांत जीवन जीने वाले हों। जिसका मन शांत है, जिसका कृतित्व और व्यक्तित्व उदात्त है, उसको किसी से भय नहीं होता है। तो शांति प्राप्ति के 7 साधन इस मंत्र में बताए हैं। शांति प्राप्ति के 7 साधन इस मंत्र में बताए हैं। पिछली कक्षा में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी और मित्रता के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया था कि वास्तव में मित्रता बहुत बड़ी जो है सौगात है उस परमात्मा की। वे सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको अच्छे और सच्चे मित्र मिलते हैं। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सन्नो मित्राः संवरुणाः सन्नो भवत्यर्यमा। सन्ना इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। बहुत ही सुंदर मंत्र है। सन्नो मित्रः, वह मित्र प्राणी मात्र के साथ स्नेह करने वाला प्रभु
क्योंकि मित्र हमारे लोक में भी बहुत हैं, और सबसे बड़ा जो मित्र है वो कौन है? परमात्मा है। वो हमारे लिए कल्याण करने वाला हो, हमारे जीवन का कल्याण करे, हमारा संपूर्ण जीवन दिव्यता से परिपूर्ण हो जाए, शांति देने वाला हो। जो मित्र को शांति न दे, अशांति यदि फैला दे, तो मित्र किस काम का? मित्र तो वही है जो हमको शांति प्रदान करता है। मित्र की सन्निधि में हम शांत हो जाते हैं, अपार आह्लाद प्रसन्नता का प्रवाह हमारे हृदय में फूट पड़ता है। वरुणः, किसी के प्रति द्वेष न रखने वाला वह श्रेष्ठ प्रभु जो वरुण है, जो अद्वेष की भावना से ओतप्रोत है और हमारे अंदर भी अद्वेष का आधान करने वाला प्रभु सम हमें कल्याण को प्राप्त हो, हमारे जीवन में शांति प्राप्त कराए, हम कभी भी अशांत न रहें। नह, हमारे लिए अरेमा अरिनियच्छति, शत्रुओं का नियमन करने वाला प्रभु संभवतु, शांति देने वाला हो। और इंद्र, जो परम ऐश्वर्यशाली प्रभु है, जो इति परम ऐश्वर्य, जो परम ऐश्वर्य का अतिरेक है, ऐश्वर्य का जो भंडार है, उससे ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है। तो ऐसा सर्वशक्तिमान वह परमात्मा जो इद, वह प्रभु सब असुरों का संहार करने वाला है। वह प्रभु न शम, हमें शांति प्रदान करे। और बृहस्पति ही, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान का जो पति है, जो ज्ञान का दाता है, ज्ञान का देने वाला है, सदा कल्याण करने वाला है, ऐसा प्रभु, ऐसा बृहस्पति निरतिशय ज्ञान का जो भंडार है, वह सम शांति देने वाला हो। न हमारे लिए, और विष्णु वह जो सर्वव्यापक है, विश्व व्याप्त, जो सब जगह विद्यमान है, हम उसकी पहचान करें या ना करें, वह सब जगह विद्यमान है, कण कण में जो समाया है, जर्रे जर्रे में जो बसा हुआ है। ऐसा प्रभु सम हमको शांति प्रदान करें। और अंत में कहा शन्नो विष्णु रुरुक्रमः, जो उरुक्रमः है, वह महान क्रम व्यवस्था वाला प्रभु हमारे लिए शांति देने वाला हो। तो प्रस्तुत मंत्र वर्णन किया गया है 7 नामों से। 7 ये साधन हैं कि हम जिनसे शांति को प्राप्त होते हैं। 7 प्रकार से हमको बोध दे रहे हैं, प्रबोधित कर रहे हैं, हमको हमारे जीवन को संशोधित कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी त्रुटि है, जहाँ जहाँ भी कमी है, हम संशोधन को प्राप्त हों। हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, हम दिव्यता की ओर अग्रसर हों। तो पहली बात क्या कही कि मित्र, सबके साथ स्नेह करने वाले हम बने। सबके साथ हम क्या करें? स्नेह करने वाले बने। सबसे स्नेह हो, किसी से वैर नहीं होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी भी लिखते हैं कि यदि आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो उनके लिए आत्मोन्नति चाहने वालों को कभी भी किसी से वैर नहीं करना चाहिए। तो आध्यात्म मार्ग का आलंबन लेने से हम पतित होने से बचते हैं, और इसमें वैर सबसे बड़ा बाधक है। यदि हम किसी से वैर करते हैं तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए घातक है, बाधक है ये। तो इसलिए कहा कि हम मित्र सबके साथ क्या करने वाले हों? स्नेह करने वाले हों। और वरुणः, दूसरी बात क्या है? वरुणः, द्वेष का निवारण करके श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करें।
द्वेष का निवारण हो और प्रेम से परिपूर्ण हमारा जीवन हो। तीसरी बात क्या कही? अरेमा, काम क्रोध व लोभ रूप शत्रुओं का नियमन करो। काम शरीरों को नष्ट करता है, क्रोध मनों को अशांत करता है और लोभ बुद्धि को विचलित कर देती है। लोभ यदि एक अवगुण है, लोभ अगर आया मन में तो व्यक्ति की बुद्धि दूषित हो जाती है। क्रोध आया तो मन अशांत हो जाता है और हम यहाँ पर शांति की कामना कर रहे हैं, कल्याण की कामना कर रहे हैं। चौथी बात क्या कही? इंद्र, हम जितेंद्रिय बन करके शक्तिशाली बने। तो हम शक्तिशाली बनेंगे, जितेंद्रिय बनेंगे तो हमारा जीवन कभी भी रोगग्रस्त नहीं होगा, हमारा शरीर, हमारा तन मन स्वस्थ रहेगा। और पांचवी बात क्या कही? बृहस्पति ही, जितेंद्रियता ही नहीं बल्कि जितेंद्रियता के साथ साथ उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त हो जाएं, ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, बृहस्पति बन जाएं, अर्थात ज्ञान के अधिपति बन जाएं, ज्ञान के स्वामी बन जाएं, ज्ञान को हम आत्मसात करें। बिना ज्ञान के जीवन अधूरा है, पशु के समान है। ज्ञान ही हमको महान बनाता है। और छठी बात क्या है? विष्णु हूँ, हृदय को भी व्यापक वृत्ति वाला बना दें। हम संकीर्ण विचारधारा में जब तक रहेंगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। भौतिक उन्नति तो लोग कर देंगे, करते ही हैं, लेकिन आध्यात्म का यदि हम जीवन जीना चाहते हैं तो हृदय की विशालता बहुत आवश्यक है, क्योंकि संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति सुख नहीं पाता है, उसको कभी भी चैन नहीं मिलता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो मेरा ये तेरे की जो भावना है, ये छोटी तुच्छ विचारधारा जिनकी होती है वो ऐसा करते हैं, लेकिन जो विशाल हृदय वाले हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार, सारी वसुधा ही परिवार है। वहाँ पर कोई व्यापार नहीं, केवल प्यार ही प्यार है। और सातवीं बात क्या कही? उरुक्रमः, प्रत्येक कर्म बड़ा व्यवस्थित हो, तुम्हारे जीवन में व्यवस्था दिखाई दे। अस्त व्यस्त अव्यवस्थित जो जीवन है उसमें व्यक्ति परेशान होता है, हताश निराश होता है, कभी भी वह आनंद के साथ, सिस्टम के साथ नहीं जी पाता है। तो ये जो जीवन का जीना जो है, जीवन जीने की जो कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन का जो मैनेजमेंट है, उसको जजमेंट के साथ जिए। एक एक बात पर हमको पूरा निर्णय होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जीवन मैनेजमेंट से चलता है। आजकल मैनेजमेंट की बड़ी चर्चा है, तो हर प्रकार के मैनेजमेंट से, एडजस्टमेंट से लेकर के जजमेंट करना भी हम सीखें, न्याय युक्त व्यवहार करना सीखें। हम केवल इधर से उधर में लगे रहते हैं, केवल उठा पटक में लगे रहते हैं, एडजस्टमेंट में लगे रहते हैं। तो एडजस्टमेंट ना हो, ठीक ठीक, हाँ, ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जीवन को आध्यात्म से युक्त, जो दुख है, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, इन दुखों से ऊपर उठने का प्रयास करें। तो ये 7 बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, और ये 7 बातें यदि हमने जीवन में उतार ली तो कभी भी हम अवनति को नहीं प्राप्त होंगे, कभी हमारा अकल्याण नहीं हो सकता, हम कभी अशांत नहीं हो सकते हैं। हमारे मन, बुद्धि, शरीर आदि सभी शांति के कार्य करने वाले होंगे, कभी इससे विपरीत नहीं होंगे। हम प्रभु का दर्शन करने का प्रयत्न करें, प्रभु हमें सरल मार्ग से ले चलें, और इस प्रकार से हम अपने जीवन को सुंदर, सरल
बहुत ही अच्छी प्रकार से जी सकते हैं। तो आज यहाँ तक हमने, यह अंतिम मंत्र था 90वें सूक्त का। इस प्रकार से सूक्तों का जो मंत्र कभी कभी अधिक होते, कभी 5 होते, कभी 20-20, 25-25, 30-30, 60-60 भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर था और हम ये प्रार्थना करें कि हमारे अंदर वास्तव में मनुष्यता आए, मनुष्यता से युक्त हो। ये वेदवाणी, ये जो वेद का हमारा स्वाध्याय है, वैसा हम जीने का प्रयास करें। और वेद कहता मनुर्भव, मनुष्य बनो। यह मानव का जीवन मिलकर के यदि हमारे अंदर दानव की प्रवृत्ति हुई, देव का शरीर पा करके असुर का यदि हम व्यवहार करते हैं, तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए कहा है, आज के इंसान को इंसान बनना चाहिए, छल कपट को छोड़ कर गुणवान बनना चाहिए। आज के इंसान को इंसान बनना चाहिए, छल कपट को छोड़ कर गुणवान बनना चाहिए। आज का इंसान तो बेईमान बनता जा रहा, इंसानियत को छोड़ कर शैतान बनता जा रहा। बेसहारा लोगों पर यह जुल्म करता जा रहा, उनकी आहों की वजह से खुद भी मरता जा रहा। ऐसों को तो मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए, आज के इंसान को इंसान बनना चाहिए। बीज बोकर बाजरे का चाहते हैं गदम मिले, दुख दिया सुख ना मिलेगा, गम के बदले गम मिले। बोया पेड़ बबूल का फिर आम ही कैसे मिले, सच बताएं विश्व प्रेमी, सुख के बदले सुख मिले। सुख दिया जिसने तो उसको सुख ही मिलना चाहिए, आज के इंसान को इंसान बनना चाहिए। वेद का ही धर्म है सारे जमाने के लिए, वेद का ही धर्म है सारे जमाने के लिए। बिगड़ते हुए इंसान को इंसान बनने के लिए, न्याय पुरुषार्थ से दौलत को कमाने के लिए, दीन दुखियों देश के हित में लगाने के लिए। वेद का उपदेश सुनना और सुनाना चाहिए, वेद का उपदेश सुनना और सुनाना चाहिए। आज के इंसान को इंसान बनना चाहिए। वेद के प्रचार से सब कुछ लुटा दो आर्यों, वेद के प्रचार में सब कुछ लुटा दो आर्यों। पाप अत्याचार को बिल्कुल मिटा दो आर्यों, फूट डायन आ गई उसको भगा दो आर्यों। विश्व में फिर प्रेम की गंगा बहा दो आर्यों। महर्षि ने जो कहा उस पर ही चलना चाहिए, आज के इंसान को इंसान बनना चाहिए। छल कपट को छोड़ कर गुणवान बनना चाहिए, छोड़ कर चिंता निराशा शुभ कर्म करता ही जा। निंद चुगली पाप है शक्ति न इसमें तू गवा, छोड़ कर चिंता निराशा शुभ कर्म करता ही जा। निंद चुगली पाप है शक्ति न इसमें तू गवा। गर कोई भला मुसाफिर आ मिले तो रास्ता बता,
बन के सच्चा विश्व प्रेमी विष्णु को छाती से लगा। विश्व प्रेमी विश्व का उपकार करना चाहिए। आज के इंसान को इंसान बनना चाहिए। छल कपट को छोड़कर गुणवान बनना चाहिए। ऐसे को तो मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए। वेद का उपदेश सुनना और सुनाना चाहिए। तो संसार का उपकार करना हम सबका परम कर्तव्य है और इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए हमारे अंदर जो शांति का भाव है, जो कल्याण का भाव है, वही जब जागृत होगा तभी जाकर के हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। अगर मन शांत नहीं है, चाहे कितना भी धन हो, कितना सुंदर तन हो, उसका कोई भी महत्व नहीं है। कफन तो एक दिन मिलेगा ही मिलेगा, कफन में जल्दी व्यक्ति चला जाएगा यदि मन को तन को स्वस्थ नहीं बनाएगा। अर्थात मन की शांति के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन क्षणिक शांति मिलती है। जो हमको शाश्वत शांति देने वाला है वह परमपिता परमेश्वर, वह जगदाधार जगन माता जगत जननी के रूप में प्रभु को हम सदा पुकारें और इसके आधार पर ही जीवन को संवारें। ऐसा यदि हम करते हैं, कराते हैं, तो जीवन को सफल बनाते हैं। नहीं तो दुर्गति ही दूसरों को भी दिखाते हैं, हम खुद भी देखते हैं। प्रगति के लिए परम आवश्यक है कि हम ऐसे मार्ग का ही आलंबन लें जो हमारे लिए परम आवश्यक है, और कोई दूसरा उपाय नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरल मार्ग ही ऐसा रास्ता है जो सच्चाई का मार्ग है, जो अच्छाई का मार्ग है। इस राह पर चलते चलते यदि थक भी जाए तो भी कभी भी हमको हताश निराश नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बहुत जल्दी हताश निराश हो जाते हैं और उनके मन में आता है कि अब तो बहुत हो गया, अब हमसे चला नहीं जा रहा है। तो भी हम प्रयास करें कि हम कभी भी धोखा न खाएं, कभी दूसरों को धोखा न दें और अपनी शक्ति के बल पर सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही है, क्योंकि यह बार बार मिलता नहीं तन। एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके तू बन जा आत्मज्ञानी। जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम रटन कर ले, एक बार भजन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, तब आएगी साफ नजर है दुनिया एक सपना। धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले,
एक बार भजन कर ले। ओम शांति शांति शांति।